नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। वक्त हो चला है जनहित का और जनहित में आज हम बात करेंगे जांच, जाम और सुप्रीम कोर्ट की। तो हम बात कर रहे हैं जांच, जाम और सुप्रीम कोर्ट। महाकुंभ हादसे मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा न्यायिक आयोग के गठन के साथ किसी न किसी का जांच की आंच में झुलसना अब तय हो चुका है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति हर्ष कुमार की अध्यक्षता वाले इस आयोग में शामिल सेवानिवृत्त आईएएस अफसर डीके सिंह और सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी बीके गुप्ता जांच को आगे बढ़ाकर 1 माह में ये आयोग अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। दूसरे अमृत स्नान यानी कि मौनी अमावस्या से न सिर्फ महाकुंभ नगर सहित प्रयागराज शहर जाम से जूझता दिख रहा है, बल्कि पड़ोसी जिलों की सीमाओं का भी कुछ हाल यही है। मुख्यमंत्री शुरुआत से महाकुंभ की सफलता के लिए न सिर्फ बार बार प्रयागराज आवागमन करते रहे हैं, बल्कि अभी भी सीधी नजर बनाए हुए हैं। इसलिए सरकारी मशीनरी प्रयागराज, महाकुंभ नगर और होल्डिंग एरिया में ठहराए गए लोगों की बेहतरी को लेकर प्रयासरत है। साथ ही वरिष्ठ आईएएस अफसर आशीष गोयल और एडीए के पूर्व वीसी भानु गोस्वामी सहित करीब 1.5 दर्जन अधिकारियों ने प्रयागराज में डेरा भी डाल रखा है। इधर आयोग गठन के दूसरे दिन गुरुवार को ही अध्यक्ष सहित अन्य सदस्यों ने कार्यालय पहुंचकर साबित कर दिया है कि वो समय पर जांच पूरी करेंगे। न्यायिक आयोग जल्द ही प्रयागराज पहुंचकर मौका मुआयना के साथ जरूरी लोगों के बयान सहित अन्य पहलुओं की जांच करेगा। निश्चित तौर पर ऐसे प्रकरणों में जांच के दायरे में आकर सरकारी मशीनरी को जांच की तपिश बर्दाश्त करनी पड़ती है। कोई जवाब भले न खोले और महाकुंभ नगर और प्रयागराज में तैनात अफसरों सहित अन्य मुलाजिम जो हैं अपनी गर्दन पर आंच का बोझ महसूस भी करते नजर आ रहे हैं। उधर यह मामला देश की सर्वोच्च अदालत में भी पहुंच चुका है। अधिवक्ता विशाल तिवारी द्वारा दायर याचिका में दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग उठाई गई है। वीआईपी मूवमेंट पर प्रतिबंध और निकास व प्रवेश द्वार को पर्याप्त स्थान मुहैया कराने को जरूरी बताया। साथ ही श्रद्धालुओं को पर्याप्त सुरक्षा और सुविधा मुहैया कराने के प्रबंध पर जोर दिया है। याचिकाकर्ता ने भगदड़ से बचने को सुविधा केंद्र स्थापना को भी जरूरी बताया है। तो कुल मिलाकर अब न्यायिक आयोग का गठन हुआ है और अब गठन के साथ ही जो जांच की आंच में कई अधिकारी, कई जिम्मेदार जो हैं वो इसकी तपिश खुद ब खुद महसूस करने लगे हैं। तो महाकुंभ हादसे का न्यायिक आयोग ने काम शुरू कर दिया है। 10 जनपद स्थित लखनऊ स्थित अपने कार्यालय में आयोग के जो सदस्य हैं वो आज पहुंचे हैं और आयोग ने अपनी जांच आगे बढ़ा दी है। जो ये घटना हुई है, दुखद घटना हुई है अमृत स्नान को लेकर, जिस तरीके से लोगों की भीड़ प्रयागराज में एकत्रित हुई, अभूतपूर्व भीड़ एकत्रित हुई, ऐसे में कहीं ना कहीं जो चूक हुई और उस चूक की वजह से बड़ा हादसा हुआ और इस हादसे की बड़ी कीमत लोगों को चुकानी पड़ी। तो इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ श्याम सलोने वशिष्ठ जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही पूर्व आईपीएस जयप्रकाश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूजा मिश्रा जी सपा प्रवक्ता कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। साथ ही संदीप मिश्रा प्रयागराज से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे। मधुर दरबारी भी हमारे साथ प्रयागराज से कुछ ही पल में जुड़ेंगे। श्याम सलोने वशिष्ठ जी आपके पास आते हैं चर्चा में आपका स्वागत करते हुए। प्रयागराज में महाकुंभ नगर में जो हादसा हुआ निश्चित रूप से दुखद हादसा था और इस हादसे ने न सिर्फ लोगों ने अपनी जान गंवाई, बल्कि प्रशासन को सीखने के लिए इस हादसे ने बहुत कुछ सीखने के लिए दिया है और लोगों को कैसे नियमों का पालन करना चाहिए, कैसे व्यवस्थित होकर इन ऐसे बड़े आयोजनों में जाना चाहिए, ये सब बहुत कुछ सिखाया है इस हादसे ने। अब मुख्यमंत्री ने तत्परता से आयोग का गठन कर दिया है कि आखिर घटना की वजह क्या रही है और आयोग ने अपना काम भी शुरू कर दिया है। क्या कहेंगे आप?
मनोज जी, मैं सर्वप्रथम आप सभी को राधे राधे। जी। आज महात्मा गांधी जी की तिथि पर मैं उनको नमन करता हूँ जी। और कुंभ हादसे में उन दिवंगत आत्माओं को, मृत आत्माओं को मैं नमन करते हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हम्म। मनोज जी, हादसा कहीं पर भी कैसा भी होना खराब भी होता है, जिसमें कि एक पवित्र कुंभ, जिसमें हमारे साधु संत जिनका जीवन तपस्या के लिए जो अपने जीवन को यापन कर देते हैं, हम्म। और ये कुंभ का मेला या कुंभ के स्नान उनके लिए बहुत बहुत मायना रखता है। हम्म। उस स्थिति में जब उन्होंने देखा कि इतने श्रद्धालु आ गए तो उन्होंने बड़ा संयम का परिचय उन तपस्वियों ने दिया है, जिनका जीवन ही प्रभु के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि पहले श्रद्धालु स्नान करेंगे, बाद में हम लोग जाएंगे। सवाल ये है कि जब योगी आदित्यनाथ जी जैसा एक कर्मठ व्यक्ति, जी। एक ऐसा तपस्वी इस प्रदेश को मिला है बड़े सौभाग्य से, जो जनता के लिए इतना रात दिन अपना जीवन जिन्होंने समर्पित कर दिया जनता के लिए। कोरोना काल में जिनके पिताजी का देहावसान हो गया और इस जनता को कोई परेशानी ना आए, वो कोरोना काल में अपने पिताजी के अंतिम संस्कार में भी नहीं गए, केवल हमारे और आपके सबके लिए। जी। ऐसा तपस्वी जब उसके कार्यकाल में जिन्होंने पूरे ताकत के साथ इस आयोजन को पूरी ताकत लगा दी, रात दिन वो मेले में लगे थे। उन्होंने अपना मंत्रिमंडल के एक दिन का वहीं पर किया कि लखनऊ में न जाके प्रयागराज में ही पूरा किया। हालांकि विपक्ष ने उसको भी राजनीति का मुद्दा बनाया था, लेकिन वो इस पर राजनीति नहीं कर रहे थे। जी। बहुत व्यथित है, कल उनका गला रुंध गया, किस तरीके से व्यथित है, बार बार प्रयागराज जा रहे हैं। क्यों गलती हुई, कहाँ से हुई, कैसे चूक हुई, अब ये जांच का विषय है। इसलिए योगी आदित्यनाथ जी ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक जांच बिठाई है और निश्चित तौर पर कर्मठ और ईमानदार इसमें अधिकारी हैं। जांच में जो भी तथ्य होगा सामने आएगा, इसमें किसकी चाल हो सकती है, नहीं है, कहाँ लापरवाही हुई, कौन अधिकारी इसमें दोषी हो सकते हैं, कौन ड्यूटी पर तैनात नहीं थे, कौन कैसे क्या हादसा हुआ, तो ये सब जांच में निकल के आएगा। क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना हम लेके चलते हैं। मृत्यु एक व्यक्ति की हो या 10 की हो, असामयिक मृत्यु हो जाना ये बहुत दुखद है। और यहाँ तक कि स्वयं प्रधानमंत्री जी वो बेहद बेचैन है, तब से कंटिन्यू मुख्यमंत्री जी के संपर्क में है, वो हर बार मुख्यमंत्री जी से फोन पर हालचाल ले रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इससे दुखद घटना नहीं होगी। और फिर भी प्रशासन को मैं फिर भी एक बार के लिए धन्यवाद देता हूँ कि लगभग 8 से 9 करोड़ के बीच की जो श्रद्धालु वहां एकत्रित थे, इतने भीड़ में बहुत जल्दी जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी ने वहां जाकर के स्थिति को संभाला है, उन अधिकारियों ने संभाला है, पुलिस के जवानों ने संभाला है, उन सबके लिए साधुवाद करता हूं कि बहुत जल्दी, वरना बहुत भयंकर भी हादसा हो सकता था, लेकिन संभाल लिया है। गंगा मैया की कृपा रही है। ये मान लीजिए कि तपस्वी मुख्यमंत्री हैं जिनका बहुत अच्छा प्रयास है, सादा जीवन जिन्होंने जिया है, लेकिन हम दुख प्रकट करते हैं। और ये जांच होगी मनोज जी, क्योंकि ये कोई हमारा राजनीति का इसमें नहीं है, जैसा विपक्ष के लोग राजनीति कर रहे हैं। उनको मौका चाहिए होता है। अखिलेश यादव जी ने कई ऐसे स्टेटमेंट बीच में दे दिए हैं। उनके कार्यकाल में भी मनोज जी ऐसा हादसा हो गया था, तब हमारे अब जो वर्तमान में हमारे रक्षा मंत्री है, तब के मुख्यमंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने तो बहुत संयम बरतने की पूरे श्रद्धालुओं से 2013 में अपील की थी। उन्होंने कहा था कि भाई संयम बरतो, बनाए रखो और कोई भगदड़ ना हो, कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तब कोई राजनीति नहीं की थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसी मौत पर कभी राजनीति न की है न करती है। अखिलेश यादव जी बार बार पूरे मीडिया में कह रहे हैं कि मैं उन मृतकों से मिलने नहीं जाऊंगा, भारतीय जनता पार्टी उसको राजनीतिक रूप देगी। बहुत छोटी मानसिकता का उन्होंने बयान दिया है। एक प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री इस तरह की बात कर रहे हैं कि मैं मिलने नहीं जाऊंगा, भाजपा इस पर राजनीति करेगी, जबकि संबंध में दंगाइयों की जो मिलने जाते हैं उनको मुआवजा भी देते हैं, जबकि उनकी सरकार नहीं है। केवल वोटों की राजनीति करने वाले ये वीआईपी वीपीआईपी का जो नारा दे रहे हैं कि कार्ड बांटने जा रहे हैं। अरे आप भी तो वीपीआईपी में आए थे, आपने कहा कि मेरे को वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं चाहिए, मैं अकेला आऊंगा, मैं किसी का साथ नहीं लूंगा, मैं जाने भीड़ में जाऊंगा। ये सब कहने के और करने की अलग बातें हैं, लेकिन हाँ हादसा हुआ है, हमें इस पर बहुत गहरा दुख है। ठीक है। और क्योंकि जितने भी मरने वाले हमारे और आपके सबके परिवारों के बीच के ही व्यक्ति हैं, हम उनकी प्रकट करते हैं, दुख प्रकट करते हैं, शोक संवेदना प्रकट करते हैं। प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, और पैसों से किसी की जब कीमत नहीं आकी जा सकती मनोज जी। फिर भी क्योंकि राहत के तौर पर 25-25 लाख का मुआवजा प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री जी ने किया है,
जो भी घायल है उनका पूरा उपचार किया जाएगा, उनको भी राहत दी जाएगी और आगे कोई ऐसी घटना ना घटे, क्योंकि अब 3 फरवरी को फिर एक अमृत स्नान है। उसकी पूरी गारंटी भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने ली है कि उन मुख्यमंत्रियों की तरह नहीं, अखिलेश यादव जी की तरीके से, कि उनका हादसा हो गया तो उन्होंने कह दिया कि वो तो रेलवे में हुआ था और रेलवे सेंटर के अंडर में थी, तो सेंटर भी तो कांग्रेस की थी, यही तो सब यूपी की सरकार चला रहे थे। हमारे ऐसा नहीं होता है, हमारे यहाँ वो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव गए भी नहीं। ठीक है सर, ठीक है श्याम सलोने सर, श्याम सलोने सर, तो वो इस मर्म को, पीड़ा को समझते हैं। ठीक है श्याम सलोने सर, आपकी बात आ गई। हमारे साथ जयप्रकाश सर जुड़े हुए हैं, पूर्व आईपीएस हैं। जयप्रकाश सर, ये जो प्रयागराज की दुखद घटना हुई, 30 जिंदगियों ने अपने 30 परिवार के परिजनों ने अपने अपनों को खोया है और ये निश्चित रूप से बड़ी दुर्घटना है। सर, क्या लगता है आपको, मुख्यमंत्री जितने सेंसिटिव हैं, जितने संवेदनशील हैं, एक हर दूसरे तीसरे दिन प्रयागराज पहुंचते रहे हैं, हर एक चीज़ की बारीकी से उन्होंने निगरानी की है, उसके बाद तमाम व्यवस्थाओं की उन्होंने खुद निगरानी की है, खुद जैसे एक कर्मचारी के तौर पर एक एक व्यवस्था उन्होंने देखी, उसके बाद ऐसी घटना हो जाना, क्या प्रशासनिक कहीं से लापरवाही आपको नजर आती है? किसी भी स्तर से भीड़ का अंदाजा प्रशासन नहीं लगा पाया, या कहीं ना कहीं कुछ लापरवाही हुई, या जो विशिष्ट मूवमेंट कह लीजिए, वीवीआईपी मूवमेंट, इसका कहीं ना कहीं कारण हो सकता है? देखिए मानस जी, अभी जब तक घटना की जांच नहीं हो जाती है तब तक जो भी कारण बताए जाएंगे वो अनुमान प्रमाण के आधार पे होंगे, या जो लोग वहां मौजूद थे वो बता सकते हैं। 2 चीजें हैं, जैसा कि मीडिया के माध्यम से और जो विजुअल्स वहां से आ रहे हैं उसके आधार पर, और जो माननीय मुख्यमंत्री जी के बयान तथा उच्चाधिकारियों के बयान आए हैं कि भीड़ का दबाव बहुत बढ़ गया था। ये कॉमन बात है, ये प्रेस भी बता रहा है, अधिकारी भी बता रहे हैं। तो भीड़ के दबाव के कारण हो सकता है कि कोई ऐसी चीज अड़चन आई हो जिसके कारण 1-2 लोग गिरे हो, उसको ऊपर लोग गिरते चले गए होंगे। सामान्यतः इस तरह की ही घटनाएं होती हैं, जब एक आदमी गिरता है, पीछे से भीड़ का दबाव रहता है तो उस पर लोग और गिरते हुए चले जाते हैं और फिर इस तरह की घटना हो जाती है। इसे भगदड़ न कहिए, बल्कि एक तरह से कुछ लोग भीड़ के ही दबाव में कुछ लोग आ गए होंगे जिसके कारण ये घटना हुई। तो निश्चित रूप से एक बात तो ये तय है कि वहां भीड़ बहुत ज्यादा हो गई और उतनी भीड़ को खड़ा होने के लिए वहां जगह पर्याप्त नहीं रही होगी। जैसा कि वीडियो में आया कि तमाम लोग स्नान करने वाले घाटों पर सो रहे। जब कोई वहां सो रहा होता है तो निश्चित रूप से ज्यादा जगह घेरेगा, सामान भी रखे, सोया भी है, तो वो जगह धीरे 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 चलने वालों के लिए सकरा होता गया होगा। इस कारण से ही घटना हुई है। निश्चित रूप से अप्रत्याशित भीड़ थी और वो भीड़ का दबाव ही घटना का मेन कारण है। अब उसके भीड़ को चैनलाइज करने के लिए, उसको चलते रहने के लिए क्या वो प्रबंध वहां किए गए थे, क्या वो पर्याप्त थे या नहीं थे, इसी की जांच आयोग को करना है। इसीलिए जो जांच आयोग गठित हुआ है वो ये देखेगा कि जो भीड़ आई, क्या उतनी भीड़ का आकलन करने के लिए उनके लिए प्रबंध किए गए थे कि नहीं किए गए थे, और प्रबंध थे तो उन प्रबंध को जिनको फील्ड पे लागू करना था, वो जो अफसर वहां मौजूद थे, जो पुलिसकर्मी मौजूद थे, क्या उसे लागू कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? क्या किसी की चूक के कारण ऐसा हो गया, या भीड़ के आकलन में लोगों को कोई इस तरह की दिक्कत हुई? इन सारे पहलुओं पर जांच होगी और जो निष्कर्ष आएगा उसके आधार पर ही कोई बात कही जा सकती है। मनोज जी, ठीक है सर, ठीक है सर, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ संदीप मिश्रा प्रयागराज से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और मधुर दरबारी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, आपके पास आएंगे। संदीप, अब चूंकि इस दुखद घटना के बाद मुख्यमंत्री के द्वारा तत्परता दिखाते हुए आयोग का गठन किया गया है। आयोग ने अपना काम भी शुरू कर दिया। आज लखनऊ दफ्तर पहुंचकर अपनी अपनी जिम्मेदारी संभालना, किसकी क्या जिम्मेदारी है, क्या प्रक्रिया रहेगी काम की, वो आज कार्यालय पहुंचकर जो आयोग में जो सदस्य हैं उन्होंने कार्यालय पहुंचकर अपनी अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है और जल्द ही वो प्रयागराज पहुंचेंगे और इस घटना की बारीकी से निरीक्षण करेंगे कि घटना का आखिर मूल कारण क्या रहा। और अब इस घटना के घट जाने के बावजूद भी जो हिंदुस्तान का संदीप मिजाज है कि आस्था, घटना पर आस्था भारी पड़ती नजर आती है। आज भी बड़ी संख्या में, इस घटना के बाद भी बड़ी संख्या में संगम स्थल पर आस्थावान और जो स्नान करने वाले लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। संदीप,
देखिए मनोज, बिल्कुल कहा जा सकता है कि जिस तरीके से घटना घटती है, मौनी अमावस्या के दिन जो है ये घटना घटी है। रात 1 बजे का समय था और उस समय पे आप समझिए कि जितने भी इनके पास में बांध थे, यानी कि पुल थे, जो पुल बनाए गए थे, उन सभी पुलों को बंद कर दिया था। महत्वपूर्ण बात ये थी। तो एकाएक सभी का रास्ता सिर्फ एक संगम तट था और संगम तट पे जब सब लोग पहुंचते हैं तो एकाएक बांध जो है वो टूट जाता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कि जो अधिकारी यहाँ पर लगाए गए थे उनकी कहीं ना कहीं कमियां देखने को मिली हैं। उनके पास अनुभव की कमी थी, उनके पास में बहुत जो इंतजाम होने चाहिए थे उसकी कमी थी। तो ये कमी सामने देखने को मिली। आप समझिए कि जब आप संगम तट पे हैं तो नीचे की तरफ ढाल है। आप जब ढाल पे जब पैर रखेंगे और एक आदमी अगर गिरेगा तो सभी आदमी गिरते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं इसको भी एक तरफ से देखा जा रहा है। दूसरे महत्वपूर्ण कई बिंदुओं को लेकर के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार, ये दोनों लोग यहाँ पर मेला स्तर पर पहुंच चुके हैं। हम अभी कुछ देर पहले दिखाए थे किस तरीके से वो निरीक्षण कर रहे थे। फिर उसके बाद निरीक्षण के बाद जो है उन्होंने एक अपने अधिकारियों के साथ में एक बैठक की है और बैठक के बाद कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। उसके बाद लगातार उस हॉस्पिटल का निरीक्षण किए हैं। सबसे पहले वो प्रयागराज पहुंचे हैं तो उस घटना स्थल पर गए हैं जहां पर ये घटना देर रात में घटी थी। फिर उसके बाद की अगर बात करें तो वहां से निकल करके वो एक बैठक की है अधिकारियों के साथ में। अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद उस स्थान पर पहुंचे जहां पर सभी मरीज जो है भर्ती कराए गए थे, जहां पर पोस्टमार्टम हाउस बना था। दोनों जगहों पर जाकर के निरीक्षण किया है वहां पर। और अब आगे की प्रक्रिया में लगातार डीजीपी प्रशांत कुमार और मुख्य सचिव वो अधिकारियों से पूरा फीडबैक ले रहे हैं, पूरी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि आखिर ये घटना कैसे घटी और अधिकारियों की इसमें कौन कौन से अधिकारी लापरवाही देखी गई। हालांकि अभी तक किसी की पे कार्रवाई करने का आदेशित नहीं किया गया है, किसी पर ऐसी बातें नहीं बोली गई हैं। हमारे सवालों से भी बचते हुए नजर आए हैं मुख्य सचिव। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में जिस तरीके से मेले प्राधिकरण को लेकर के तैयारियां की जा रही हैं वो अब तैयारियां शुरू हो गई हैं। हालांकि भीड़ की अगर बात करते हैं तो भीड़ अभी भी कम नहीं हुई है। हम कैमरा पर्सन से कहेंगे एक बार वो भीड़ दिखाइए कि देखिए लगातार लोग जो हैं आते जाते नजर आ रहे हैं। वो लोग यहाँ पर पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं, लोग जो हैं यहाँ पर दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और वो जो भीड़ थी वो अभी भी खत्म नहीं हुई है। वो लगातार लोगों का आना जाना इस संगम तट पर शुरू है, क्योंकि इतने बड़े हादसे होने के बावजूद भी लोग जो हैं आस्था की डुबकी लगाने में डूबे हुए हैं। तो जैसा कि आपने कहा था कि आस्था की डुबकी बहुत महत्वपूर्ण होती है, उसी आस्था की डुबकी लगाने के लिए सभी जो है संगम तट पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे फिर इसमें फिर बुजुर्ग हों, बच्चे हों, चाहे जो हों, वो सभी लोग जो हैं इस कुंभ में आने के लिए तैयार हैं और एक आस्था की डुबकी लगाने के लिए तैयार हैं। तो ये माना जा रहा है एक तरफ जांचें चल रही, दूसरी तरफ लोगों की भीड़ कम नहीं हो रही है, तीसरी तरफ जो अगर बात करें तो वो परिवार वाले जो है अपनी अपनी मिट्टियों को लेकर के यहाँ से जा रहे हैं। तो तमाम चीजें सामने निकल के आ रही फिलहाल संदीप जैसा कि आपने बताया कि मुख्य सचिव और डीजीपी यूपी के डीजीपी वहां पर पहुंचे हुए हैं। उन्होंने कई स्थलों का निरीक्षण किया है, अस्पतालों का भी निरीक्षण करने वो पहुंचे हैं जहां पर जो दुर्घटना में घायल मरीज जो हैं वहां पर भी पहुंचे हैं। अब आगे जो है मुख्य सचिव और डीजीपी का आगे का प्रोग्राम क्या है? क्या वहां पर कैंप करने वाले हैं या वापस लखनऊ वापस लौटेंगे? देखिए, इस पूरी घटना की रिपोर्ट जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपेंगे। इसीलिए यहाँ पर आए हुए हैं उत्तर प्रदेश के सरकार की तरफ से भेजे गए 2 लोग हैं। ये लोग यहाँ पर पूरी चीज़ों का निरीक्षण करेंगे। करने के बाद अगर समय मिलेगा तो मीडिया से रूबरू होंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर नहीं होती है तो सीधे वो लखनऊ के लिए रवाना होंगे। लखनऊ रवाना होने के बाद से पूरी रिपोर्ट कार्ड जो है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपते हुए नजर आएंगे। क्योंकि जिस तरीके से इस घटना पे लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल से ही लगातार जो है मॉनिटरिंग कर रहे थे। आपने देखा होगा जिस तरीके से उनका बयान आता है फिर वो भावुक हो जाते हैं, वो भी देखा होगा। तो ये तमाम चीज़ें सामने देखने को मिली। तो पल पल की अपडेट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जरूर अपनी टीम से ले रहे हैं और शायद यही वजह है कि इस बार के कुंभ को लेकर के जो तैयारियां की थी वो थोड़ी सी फीकी साबित हुई। वजह साफ थी कि एक घटना बहुत कुछ कहती हुई नजर आती है। आप समझिए कि जिस तरीके से घटना घटित हुई है, इस घटना को लेकर के क्या पहले से प्रशासन को तैयारी करनी चाहिए थी। पुलिस की पूरी
पूरी कमी यहाँ पर देखने को मिलती है। कहा जा सकता है कि पुलिस विभाग अगर सतर्क होता या अगर जितनी फोर्स लगाई गई थी आज निरीक्षण करने में, डीजीपी के निरीक्षण करने में इतनी फोर्स लगा दी गई थी, उतनी फोर्स अगर मेले स्तर परिसर में अगर लगाई गई होती तो शायद ये हादसा ना होता। तो तमाम चीज़ें सामने निकल के आई हैं और वो देखने को मिली हैं कि इस तरीके से वहाँ प्रशासन की लापरवाही देखने को मिली थी। सारे पुलों को बंद कर दिया गया था, सारे चीज़ों को बंद कर दिया गया था। पुलिस विभाग मात्र एक ही जवाब देता था, सीधे जाइए सीधे जाइए सीधे जाइए। तो आदमी अंततः घाट तक ही जाएगा और घाट पे जब भीड़ बढ़ गई तो उसको संभालना मुश्किल पड़ गया पुलिस को और उसकी वजह से ये एक हादसा जो है मनोज देखने को मिला है। जी संदीप अगर बात करें मुख्य सचिव की एक बार फिर से हमारा वही सवाल है, अगर मुख्य सचिव और डीजीपी की अगर बात करें तो आपने उनसे बात करने का प्रयास भी किया, हालांकि उन्होंने बहुत कुछ बोलने से इनकार किया, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज से क्या आपको ऐसा क्या प्रतीत हुआ कि वहां वो कैंप करने वाले हैं या वो सिर्फ निरीक्षण करके दिशा निर्देश देकर फिर लखनऊ वापस आ जाएंगे या मातहतों को निरीक्षण देने के साथ ही वहां करेंगे और आने वाले स्नान की जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त करेंगे और वहां पर जो भी और भी खामियां हैं उनका निरीक्षण करेंगे? संदीप, देखिए मनोज, मैंने बताया ना कि लगातार वो निरीक्षण कर रहे हैं, लगातार वो जो है जा रहे हैं, आ रहे हैं, मिल रहे हैं, वहाँ पे जा रहे हैं जहाँ पर ये घटना घटी थी। सबसे पहले निरीक्षण करने के लिए उस घाट पे पहुँचे थे, फिर अपने अधिकारियों के साथ में एक बैठक की, बैठक करने के बाद से फिर जो है वहाँ पर जा कर के हॉस्पिटल में लोगों से मिले हैं, फिर मर्चरी में गए हैं, मर्चरी में गने के बाद साधु संतों से बातचीत करेंगे, फिर उसके बाद अगर उनके पास वक्त होता है तो मीडिया से रुबरू होंगे, अपने सवालों के जवाब देंगे। क्योंकि मैंने बड़ा प्रयास किया उनसे बातचीत करने का, लेकिन फिलहाल मेरे जवाबों से वो बचते हुए नजर आए हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के डीजीपी हों या फिर मनोज कुमार सिंह हों। फिलहाल किसी प्रकार से अभी तक कोई ऐसे जवाब नहीं उनकी तरफ से साझे किए गए हैं। हालांकि सब कुछ होने आने के बाद में जरूर अगर समय होगा तो मीडिया से मिलते हुए नजर आएंगे, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अगर नहीं होता है तो वो सीधे जो है लखनऊ की तरफ रवाना होंगे, फिर जो है वहाँ पर पहुँच करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपनी पूरी बातें जो है बताते हुए नजर आएंगे। क्योंकि वहीं से भेजे गए हैं तो जाहिर सी बात है उन्हीं को ब्रीफ करते हुए नजर आएंगे हर एक पल की यहाँ की अपडेट। जी हाँ, निश्चित रूप से संदीप आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ मधुर दरबारी भी लगातार प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मधुर, जैसा कि अभी संदीप मिश्रा ने साफ तौर पर बताया कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक फेल्यूर जरूर नजर आया है, जो व्यवस्था थी उसमें खामियां नजर आई हैं जिसकी वजह से ये दुखद घटना घटित हुई है। कई जो बांध थे उनको ब्लॉक कर दिया गया, लोगों को ज़्यादा लोग एकत्रित हुए, भीड़ एकत्रित हुई, फिर जब ऐसी घटना हुई तो लोगों को निकलने के लिए प्रॉपर स्पेस नहीं मिल पाया, जिसके बाद ये घटना घटित हुई है। 12 किलोमीटर के घाट बताए जा रहे हैं, मधुर बनाए गए हैं। क्या लोगों की भीड़ जो है संगम नोज की जो वो खास जगह है जिसकी बात की जाती है, क्या लोगों की उत्सुकता उसी पर्टिकुलर एक जगह के लिए हो रही थी, लोग उसी जगह पे जाना चाह रहे थे, या घाट 12 किलोमीटर के घाट बनाए गए थे तो लोग जो प्रशासन था भीड़ को जो है वो डिवाइड नहीं कर पाया कि 12 किलोमीटर की रेंज में कहीं भी जो है स्नानार्थी स्नान कर सकें? मधुर, अनम्यूट कर लीजिए अपने फोन को। मधुर, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? मधुर, आपकी आवाज हमारे दर्शकों को नहीं मिल पा रही। ठीक है मधुर, बिल्कुल मधुर, आपकी आवाज मिल पा रही है। आवाज आई? जी आवाज आई आपको? बिल्कुल मधुर, आप अपनी बात रखिए। आवाज आ रही है? जी मैंने मैं आपको बता दूं कि जो अभी तक करीब 28 से 29 करोड़ लोग यहाँ पे स्नान कर चुके हैं, जो आस्था की डुबकी वो लगा चुके हैं। करीब आज करीब 1.5 करोड़ से ऊपर लोग यहाँ पे स्नान कर चुके हैं। बराबर लोगों का जो जत्था है जो कह लीजिए आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहाँ पे जो लोग दूर दूर से यहाँ पे पूरे देश और विदेश से जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं। और जहां तक आपने जो क्वेश्चन पूछा तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि ये बात सही है कि जो भी लोग आ रहे हैं वो संगम नोज पे ही जाने की कोशिश कर रहे हैं, कि उनको ऐसा लगता है कि संगम जो है वो संगम नोज पे ही स्थित है और वहीं पे जो है जिस अमृत की प्राप्ति की वो मतलब यहाँ पे जिसके वजह से वो यहाँ पे आ रहे हैं
जो उनकी इच्छा है कि वो अमृत को जो है यहाँ पर उसका सेवन करें, उसके लिए वो यहाँ पे अब वो सभी लोग जो है जाकर संगम नोस पे जाना चाह रहे थे। लेकिन पब्लिक क्या चाहती है ये ज्यादा मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि मैटर 2 मिनट रुकिए, आइए बात करना, 2 मिनट रुकिए। मैटर ये करता है कि प्रशासन किस तरीके से उनको डाइवर्जन कर रहा है, और प्रशासन को ये पूरी तरीके से, ठीक है, श्रद्धालु चाहे सारे श्रद्धालु उसी समय पे वहां पे जाना चाहते थे और जा करके वहां पे अमृत पान करना चाहते थे, जो कि संगम नोस पे जो उनको लगता है कि संगम नोस पे ही है, तो उसको लेकर के, लेकिन ये श्रद्धालु की अपनी श्रद्धा है, उनकी आस्था की डुबकी है। लेकिन इसके लिए प्रशासन को सबसे पहले तैयार रहना चाहिए, क्योंकि वो जानते थे, ये पहले से मालूम था कि करीब 10 करोड़ लोग यहाँ पे आने वाले हैं, तो उस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए थी, पूरा बाइफर्केशन करना चाहिए था। और मैं आपको चीज बता दूं, सबसे बड़ी जो यहाँ पे मिस्टेक हुई है, वो मिस्टेक ये हुई है कि वहां पे संगम नोस के पास, वहां पे एक एरिया पे जहां पे ये एक्सीडेंट हुआ है, जो भगदड़ हुई है, वहां पे कई लोग सो रहे थे, और वहीं पे जो भीड़ है वो पीछे से जो आ रही थी उसको कहीं से रोका नहीं गया। ये मालूम था कि सब लोग सो रहे हैं, वहां पे अनाउंसमेंट भी हो रहा है, लेकिन जो पीछे से भीड़ पता नहीं कहां से चली आ रही है, उसको रोकने की कोई भी कवायद जो है प्रशासन ने ठीक से नहीं करी। अगर प्रशासन उसको रोकता, मेरे साथ कुछ यहाँ श्रद्धालु अपनी अपनी समस्या आपको बताना चाहते हैं, मैं आपसे बात करवाता हूँ उनकी। आइए इधर आइए, आप कहाँ से आ रही हैं? हम मेरठ से आ रहे हैं, हमारी सब ट्रेन है, हमें घुमा कर रख रखा है शहर में। आपने स्नान किया? स्नान किया, बहुत मुसीबत से, बहुत मुसीबत से पैदल चलिए। कितना किलोमीटर चली है? 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर चली है? 50 किलोमीटर चल चुके हैं, हमें कोई साधन हाथ नहीं आ रहा है। नहीं, प्रशासन क्या कह रहा है आपको? प्रशासन घुमा कर रख रखा है, हमें कहीं नहीं घुसने दिया जा रहा है। अच्छा, स्नान आपने कहाँ पे किया? संगम नोस पे किया, कहीं और घाट पे किया आपने? कहीं और घाट पे किया। तो आप जो है वहाँ पे आपको किस तरह घुमाया, कितना किलोमीटर घुमा दिया गया? 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर यही घूम के स्टेशन पे यहाँ पे, मतलब टोटल अभी तक कब आए हैं आप लोग? हम परसों आए थे। तो कैसी व्यवस्था यहाँ पे आपको कैसी लग रही है? बिल्कुल बेकार, जनता को मारने का तरीका हो रहा है गोट गोट। आप आइए, आप कुछ कहना चाह रहे थे? आइए आइए इधर आइए। क्या आप कहाँ से आए आप? मेरा नाम सुधीर धामा है, मैं मेरठ से आया हूँ। हाँ हाँ। मैं देख रहा हूँ उस दिन सुबह 1 बजे प्रशासन ने घोषणा कर दी कि महाकुंभ का पर्व आ गया है, हाँ। और आप स्नान कीजिए। हाँ। और पब्लिक वहाँ सोई हुई थी। हाँ। जैसे अनाउंस हुआ, पब्लिक वहाँ अड़ा पड़ी, नहाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। आप थे उस समय वहाँ पे? मैं वहाँ था उस समय। आप प्रत्यक्षदर्शी हैं जब वो भगदड़ हुई है? प्रत्यक्षदर्शी हूँ मैं। हाँ, देखिए ये मनोज प्रत्यक्षदर्शी मेरे पास है, जो उस समय भगदड़ हुई थी उसके बारे में पूरे वृत्तांत से बता रहे। हाँ जी, बताइए क्या था उस समय? उसके बाद वहाँ से किसी ने कोई रूमर फैलाया। हाँ। वहाँ से लोग भागे। हाँ। लोग रास्ते में घाट पे सो रहे थे, हाँ। कुराल पे। हाँ। लोग उनको ऊपर को कुचलते हुए चले गए, जिसके कारण ये सारी इंसिडेंट हुआ। तो प्रशासन वहाँ क्या कर रहा था? प्रशासन वहाँ पहले से मुस्तैद नहीं था। हाँ। अगर उन्होंने अनाउंस किया था कि महाकुंभ का पर्व शुरू हो चुका है, हाँ। तो पहले लोगों को जगाना चाहिए था हाँ। कि यहाँ पब्लिक आने वाली, कृपया यहाँ से पीछे हट जाइए। हाँ। वो ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ। अनाउंस कर दिया गया, छोड़ दिया गया। तो ये बताइए, आप मेरठ से आ रहे, कितना किलोमीटर आपको चलना पड़ा है? मैं चलने के लिए यहाँ से कल गया, और इधर से जहाँ से भी कितना किलोमीटर आपको लग रहा है? मैं लगभग 50 किलोमीटर कल 50 से किलोमीटर चल पड़ा हूँ। हाँ। और कोई सुविधा चलने के लिए नहीं है, सिर्फ पैदल चलना है। हाँ। आज रिजर्वेशन होते हुए भी। हाँ। उसके बाद पहले लेफ्ट साइड में गए, हाँ। उधर से बोला राइट में जाओ, राइट में गए, लेफ्ट में जाओ। हाँ। रेलवे स्टेशन के 2 चक्कर में काट चुका हूँ, कहीं से भी एंट्री नहीं मिल रही है। व्यवस्था आपको लग रहा क्या? व्यवस्था बिल्कुल जीरो है। हाँ। और जैसी आज की व्यवस्था है, हाँ। यदि आज क्लाउड ज्यादा है, हाँ। तो क्लाउड को निकालना चाहिए था। स्पेशल ट्रेनें लगानी चाहिए थी प्रत्येक महानगर नहीं, को। स्पेशल ट्रेनें तो लगी हुई है, लेकिन जी। क्लाउड तो यहाँ घूम रहा है, उतनी जितनी आवश्यकता उतनी नहीं लगी है। कह रहे 4-4 मिनट में जो ट्रेनें चल रही है हर जगह के लिए। वो चल रही है, लेकिन पब्लिक यहाँ परेशान है, धक्के खा रही है। हाँ। जितनी आवश्यकता थी उतनी नहीं हुई है। हाँ। और उसके आप बाद में और कुछ कहना चाहेंगे? आप कहाँ से आए? कहाँ से? इधर आइए, इधर आइए। कहाँ से आए हैं आप? हम बहराइच डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। हाँ। हमारा नाम आनंद तिवारी है। हाँ, स्नान कर लिया आपने? हाँ, स्नान हो गया। तो कैसे आपको व्यवस्था लगी? वहाँ पे घाट पे तो अच्छी व्यवस्था है। हाँ। मैं कल नहीं जानता हूँ, लेकिन आज जो कार्य हो रहा है, मैं घर जाने के लिए तैयार हो रहा था। हाँ। कितना किलोमीटर आपको चलना पड़ा वहाँ स्नान करने के लिए? अब वहाँ पे चलने के लिए हमको मान के चलिए 45 किलोमीटर कम से कम। 45 किलोमीटर चलना पड़ा? 45 किलोमीटर चलना पड़ा। वहीं पे बाहर रोड पे रोक दिया गया। अच्छा। हम जानते नहीं कहाँ हाँ, पे हाँ, क्या हाँ। है। लेकिन फिर यहाँ पे सवाल करने के आप बाद कहाँ से आए हैं? मैं प्रयाग आया गया। कई वासी हूँ। हाँ। मैं प्रयाग की कितना किलोमीटर स्नान के लिए आपको चलना पड़ा है? मेरी बात पूरा। ठीक है, ठीक है। मधुर एक ब्रेक का वक्त हो चला है। मधुर, हम वापस आते हैं आपके पास। संदीप मिश्रा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। एक ब्रेक का वक्त है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं जांच, जाम और सुप्रीम कोर्ट की। हमारे साथ लगातार सभी मेहमान जुड़े हुए हैं। संदीप मिश्रा हमारे साथ प्रयागराज से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, मधुर दरबारी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जयप्रकाश जी पूर्व IPS हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूजा मिश्रा जी सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं, श्याम सलोने वशिष्ठ जी भाजपा से हमारे साथ, भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का एक बार फिर से चर्चा में स्वागत है। संदीप, एक बार फिर से हम आपके पास आएंगे। संदीप, जैसा कि अभी मधुर श्रद्धालुओं से बात कर रहे थे और श्रद्धालुओं का साफ तौर पर उनका दर्द झलक कर सामने आया। वो कहते नजर आए कि हमको गोल गोल घुमाया जा रहा है संगम क्षेत्र में, 50 किलोमीटर पैदल चल चुके हैं, जिस भी घाट पर उनको जगह मिली है उन्होंने स्नान किया है, उसके बाद अब वो भटकते नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ प्रशासन है कि व्यवस्थाओं की, तमाम व्यवस्थाओं की बात कर रहा है। संदीप, देखिए मनोज, ये बात हमने पहले भी कही आपसे कि क्या किया गया है इस पूरे घटनाक्रम में। अगर बात करें तो सभी मार्गों को बंद कर दिया था। मौनी अमावस्या की रात एक दिन पहले से सभी रूटों को बंद कर दिया था। 41 पुल बनाए गए थे। उन 41 पुलों की अगर बात करें तो इसमें 10 पुल तो VVIP मूवमेंट के लिए थे, बाकी जो पुल थे उन सभी को बंद कर दिए। वजह यही थी कि एक ही रूट पे सभी श्रद्धालु जो है जा रहे थे, सभी एक ही मार्ग से जा रहे थे, जिसके बाद से ये हादसा होता है। तो यही बात तो हम कहते हुए नजर आ रहे हैं साफ तौर पे कि जब आप सारे रूटों को बंद कर दिया है, हालांकि आज जरूर खोल दिए हैं, कुछ रूटों को खोले हैं जिसकी वजह से लोगों को राहत थोड़ी मिल रही है, लेकिन व्यवस्थाओं की बात करें तो अब जब सारे मार्ग बंद कर देंगे, जो आसपास जल्दी मार्ग जा रहे थे, बाकी जो मार्ग हैं वो 20 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, किसी को 5 किलोमीटर चलना पड़ जा रहा है। तो पैदल जो लोग चल रहे हैं इस रोड पे, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। संगम तट की दूरी जो है वो ठीक ठाक दूरी मानी जाती है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो स्टेशन से उतर रहे हैं उनके लिए दूरी बहुत ज़्यादा है। बस अड्डे पे जो उतर रहे हैं उनके लिए दूरी बहुत ज़्यादा है। मार्गों को घुमा दिया गया है, डाइवर्ट कर दिया गया है। जो आसान मार्ग था उस मार्ग को बंद कर दिए हैं, बाकी मार्ग को खोले हैं। तो ये एक प्रशासन की लापरवाही है जिसकी वजह से ये हादसे हुए हैं, देखने को मिले। हालांकि आज कुछ पुलों को खोल दिया गया है जिससे आवागमन थोड़ा सा शांत हुआ है, तो लेकिन फिर भी मौनी अमावस्या का त्यौहार जो है वो एक बड़ी चूक करके गया है। क्योंकि कहीं ना कहीं अधिकारी अगर उस पर सजग होते, उस पर अगर कंट्रोल होता उनका, तो निश्चित तौर पे कई चीज़ों पे इसका जो असर था वो ना पड़ता। यानी कि कहीं भीड़ जो है इधर उधर डाइवर्ट हो जाती, किसी अन्य घाटों पे जा करके स्नान करती हुई नजर आती है। ये काम इनको परसों 2 दिन पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन VVIP मूवमेंट और तमाम तरह की चीज़ों को लेकर के जो प्रशासन पे जो आरोप लग रहे हैं, उन आरोपों को प्रशासन जो है अपने आप को बचाता हुआ नजर आ रहा है। और यही कारण है कि आज जो है उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और DGP सभी यहाँ पे आए हुए थे, पहुँचे हुए थे, और जो पहुँचने के बाद से जो है वो निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। जी ठीक है संदीप, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और बाकी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पूजा मिश्रा जी, चर्चा में आपका भी स्वागत है। पूजा मिश्रा जी, जो महाकुंभ में ये दुखद घटना घटी वो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और पूरा देश उसके लिए दुखित है, लेकिन ऐसी घटनाएं कहीं ना कहीं लापरवाही की वजह से होती हैं। और हमारे संवाददाता जो संदीप मिश्रा ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, घाटों पर मौजूद है, मधुर दरबारी हमारे साथ लगातार घाटों पर मौजूद हैं, उनके द्वारा साफ तौर पर जो वहां पर श्रद्धालुओं से बात की गई है, तो साफ तौर पर ये चीजें निकलकर सामने आई कि कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा व्यवस्थाएं तो तमाम की गई। मुख्यमंत्री स्टेप टू स्टेप उन्होंने सभी जगहों का निरीक्षण किया, सारी व्यवस्थाएं हुई, लेकिन कहीं ना कहीं जो मुख्य स्नान के दिन जब बहुत ज्यादा संजीदा रहने की जरूरत थी, वहां कहीं ना कहीं लापरवाही हुई और ऐसी घटना घटित हुई। पूजा मिश्रा जी, देखिए मानस जी, ये लापरवाही इनकी शुरू से चल रही थी। और यहाँ के जो रहने वाले नेटिव, जैसे मैं इलाहाबाद से हूँ, तो हम लोग लगातार जो है मेला प्रशासन को, लगातार यहाँ के पुलिस प्रशासन को बार बार कंप्लेंट किया करते थे कि ऐसी असुविधाएं हो रही हैं, इसको देखा जाए, यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, इसको देखा जाए। उस सबको नजरअंदाज करते हुए 26 तारीख को जो है बिना नोटिफिकेशन किए, जहां से आप पहले नोटिफिकेशन दे रखे हुए थे कि 27 से जो है नो व्हीकल जोन होगा, सारे पासेस रद्द रहेंगे, वहां पे आप 26 तारीख से नो व्हीकल जोन कर देते हो, किसी को आने नहीं दे रहे हो, तो आपको पता होता है कि भीड़ आ चुकी होती है, फिर आप जारी करते हो लेट में। आपको मैं बता दूं कि जितनी चीजें जो कागज में हो रही है ना, ये जमीन पे घट जाने के बाद में ही कागज पे हो रही है कि हम 8 बजे से नो व्हीकल जोन कर रहे हैं। हम लोग तो यही रहते हैं, मैं 2 दिन से बाहर
बाहर नहीं निकली हूँ क्योंकि शास्त्री ब्रिज बिल्कुल जाने नहीं दे रहे हैं। वो अब बिल्कुल बंद कर रखा हुआ है कि आप स्कूटी किसी चीज से नहीं जा सकते, आपको जाना ही नहीं है, ये तरीके से कर रखा हुआ है। और 26 तारीख से लेकर के जब शरणार्थी आने लग गए तो उन्होंने पूरे पीपा पुल को बंद कर दिया, एक जगह पे कंसंट्रेट किया। और ये कहना कि स्नानार्थी सब संगम नोच पे जाना चाहते थे, ये गलत बात है, क्योंकि जो संगम नोच पे थे वही संगम में स्नान करना चाहते थे। यहाँ पे झूसी पे भी भगदड़ हुई थी, जिसको सरकार ने दिखाया नहीं। यहाँ वहाँ पे मेला प्रशासन, मेला प्रभारी कौन है भगवान जाने, यहाँ पे घोषित नहीं किया गया। मैं मौनी अमावस्या के दिन में, क्योंकि रात को ये घटना घटित हुई और हुआ, मुझे सुबह स्नान करने के लिए जाना था, तो मैं सुबह 4 बजे स्नान करने के लिए झूसी घाट के पास गई, तो मेरे घर के पास वही है। तो मैं जब वहां पे स्नान करने के लिए गई तो मैं देखी वहां पे पहले से भगदड़ मची हुई थी, पूरे कपड़े से पहले जो होते नहीं है कि मलबा पड़ा हुआ था। तो मुझे लगा कि अगर बताया जा रहा है कि जो संगम नोच पे भगदड़ मची हुई, तो यहाँ पे कैसे? अब जाकर के मीडिया वाले भी इस चीज को कवर कर पा रहे हैं कि वहां पे भगदड़ मची हुई थी और भगदड़ मची प्रशासन लगातार फैल रहा वहां पे, लोग अगर इकट्ठे हो रहे थे। अभी आपके जो मीडिया रिपोर्टर बात कर रहे थे, उन्होंने जो बोला कि प्रशासन ने कहा कि स्नान करने के लिए, हमारा इस एंगल पे तो ध्यान गया ही नहीं। जब आप अनाउंस कर रहे थे, जो लोग सो रहे हैं कि आप उठो, जो सोया सो खोया, जो जागा सो पाया, स्नान का समय हो गया हुआ है, तो आप ये भूल गए कि इनको ही नहीं सुनाई दे रहा है। ये जो पैदल आ रहे होंगे ना, वहां तक जा रहा होगा और किसी को सिर्फ इतना ही सुनाई दे रहा होगा कि स्नान का समय हो गया हुआ है और लोग स्नान करने के लिए आ रहे हैं, तो वो बिल्कुल दौड़ के गए। और ये बिल्कुल मिसमैनेजमेंट का परिणाम है। मैं ये भी बता दूं मानस जी, वहां पे आंकड़े भी छुपाए जा रहे हैं। मेरा कजिन वहां पे हमारे लोग कल्पवास करते हैं, तो वो भी, क्योंकि कल्पवासी का क्या होता है कि हमारा टारगेट होता है कि मौनी अमावस्या में चुप करके स्नान करना होता है। पता होता है कि 1-2 बजे से स्नान चालू हो जाएगा, तो हम पहले स्नान करने के लिए वहां पे चले जाते। जो कल्पवासी वो लोग वहां पे गए थे और मेरी उनसे बात हुई, क्योंकि आपको चिंता होगी जब आपको पता चलेगा घटनाक्रम हुआ है। तो पूजा जी माफी के साथ रोकना चाहेंगे, सीधा दिल्ली लिए चलते अपने दर्शकों को, जहां दिल्ली में आप संयोजक अरविंद केजरीवाल और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव रैली को संबोधित कर रहे हैं। रोड शो के लिए पहुंचे, माफ कीजिएगा, रोड शो के लिए पहुंचे हैं और भारी भीड़ इस रोड शो में देखने को मिल रही है। अरविंद केजरीवाल और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव इस रोड शो में पहुंचे हैं। आम आदमी पार्टी के समर्थन में सपा सुप्रीमो भी पहुंचे हैं रोड शो में। और दिल्ली में चुनाव के लिए पहली बार आज सपा सुप्रीमो प्रचार के लिए पहुंचे हैं। आम आदमी पार्टी को उन्होंने अपना समर्थन दिया है। म्यूजिक बंद कर दो। भारी भीड़ देखने को मिल रही है। आम आदमी पार्टी के झंडों के साथ साथ सपा के भी झंडे इसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं और भारी भीड़ देखने को मिल रही है। समाजवादी पार्टी के समर्थन के बाद आम आदमी पार्टी निश्चित रूप से मजबूती आपको मिलेगी। भारत माता की। सबसे पहले मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। इतनी बड़ी संख्या के अंदर आज आप सब लोग पधारे। मैं अखिलेश यादव जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। एक बार जोरदार तालियों में जाके इनका स्वागत कर दीजिए। ये अखिलेश जी स्पेशली उत्तर प्रदेश से चल के आप लोगों से मिलने के लिए आए हैं आज। मैं अखिलेश जी से निवेदन करूंगा कि वो 2 शब्द आप लोगों के बीच में रखें। मैं सबसे पहले आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, अरविंद केजरीवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि मुझे इतने अपने लोगों से मिलने का मौका दिया है। मैं आपके बीच में नहीं आया होता तो शायद आप लोगों से मुलाकात नहीं होती मेरी। इस चुनाव के समय पर मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। मैं देख रहा हूं जो जोश और उत्साह मुझे दिखाई दे रहा है। इस बार आप पार्टी ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को पटकनी देने जा रहे हैं। ये जो इनका चुनाव चिन्ह झाड़ू है, ये झाड़ू जो इनका चुनाव चिन्ह है, ये भारतीय जनता पार्टी की बेईमानी का सफाया करने जा रहा है।
न केवल भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की बेईमानी का भी सफाया होगा। मैं एक बार फिर अरविंद केजरीवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा, और मैं यहाँ की उपस्थित जनता से यही अपील करना चाहता हूं कि आप सब लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का सफाया करिए। एक एक वोट चुनाव चिन्ह झाड़ू के पक्ष में डालिए, और आपका वोट खराब नहीं होना चाहिए। बीजेपी को हराने के लिए एक एक वोट आप आम आदमी पार्टी के चुनाव चिन्ह पे पड़ना चाहिए, क्योंकि जो इन्होंने काम किया है, काम ही इनका प्रमाण है, विकास ही प्रमाण है। जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया है, जिस तरह से इंतजाम किया है स्वास्थ्य क्षेत्र में, जिस तरीके से शिक्षा को बेहतर बनाने का काम किया है, जिस तरीके का बिजली का जो हमारे गरीबों की मदद करने का काम शुरू हुआ है, जो पानी की सुविधा का इंतजाम हुआ है, ये न केवल देश में बल्कि दुनिया में ये उदाहरण बना है। लोग इस मॉडल की स्टडी करना चाहते हैं, स्टडी कर करके अपने यहां लागू करना चाहते हैं। क्या ये योजनाएं आप लोग खोना चाहते हो? कोई ऐसा तो नहीं कि जो वोट डाल करके अपना ही नुकसान कर ले। अब तो सुनने में आया है कि बीजेपी के लोग भी कह रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी की योजनाएं हैं, अरविंद केजरीवाल जी की योजनाएं हैं, उनको हम बंद नहीं करेंगे। तो सोचिए, योजनाओं से घबराने वाले लोग हैं, इनकी विकास की जो रास्ता है उससे घबराने वाले लोग हैं। इसलिए कोई भी वोट खराब नहीं हो, सबके सब वोट झाड़ू पर और आम आदमी पार्टी के पक्ष में डाल करके सरकार बनवाने का काम करना। इसलिए जिताइए और मदद करिए आप इनकी। मैं अनिल झा जी जो हैं, आपके लोकप्रिय प्रत्याशी, आपके बीच के अपने सीधे साधे प्रत्याशी, जो दुख दर्द में आपके साथ खड़े होंगे, अनिल झा जी के पक्ष में आप लोग सब हैं कि नहीं हैं? सब लोग मदद करेंगे अनिल झा की? चुनाव चिन्ह भूलना नहीं है आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भारत माता की। अच्छा, एक चीज बताओ, रोक लो, गाड़ी को रोक लो। किस किस की बिजली 24 घंटे आती है? जाती तो नहीं है? इन्वर्टर तो नहीं चाहिए? जनरेटर तो नहीं चाहिए? 5 जनवरी को गलत बटन दबा दिया तो घर की बिजली चली जाएगी। यूपी में फोन करके देख लो, 6-6 घंटे के, 8-8 घंटे के पावर कट लगते हैं वहां पे। सही बटन दबाना अगर 24 घंटे। किस किस का? तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव रोड शो करते नजर आए। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी पर मुखर तौर पर अखिलेश यादव ने और अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर निशाना साधा। और सीधे अपने चर्चा पर वापस लौटते हैं। हमारे साथ श्याम सलोने वशिष्ठ जी लगातार जुड़े हुए हैं। श्याम सलोने वशिष्ठ जी, आपने हमारे दोनों संवाददाता जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, घाटों पर मौजूद हैं, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक लापरवाही हुई है, जिसकी वजह से यह घटना घटित हुई है। घाट पर लोग सो रहे थे और अनाउंस किया जा रहा था कि स्नान का समय हो गया। उनको, जो लोग वहां सो रहे थे, जब भगदड़ हुई तो तमाम लोग वो सोते ही रहे और उसमें दब गए। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं छोटी छोटी जो बातों को गौर करना चाहिए था, वो उन बातों को प्रशासन कहीं ना कहीं ध्यान नहीं दे पाया और ये घटना उन्हीं उस अव्यवस्थाओं का कारण हो सकती है।
देखिए मनोज जी। जैसे हमने पहले भी कहा है, घटना हुई है, घटना हुई है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक हुई है जी। अब चूक किससे है, कैसे हुई है, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक जांच कमेटी बिठा दी है। जांच में सब क्लियर हो जाएगा जी। लेकिन हमारा जो अनुमान लगाया गया था वो यही था कि जितना भी जो हिंदू सनातन धर्म में हम लोग श्रद्धालु होते हैं, उनका एक अनुमान होता है, चलो यहाँ तक आए 1000 किलोमीटर से चल करके आए, कोई 1500 किलोमीटर से आ रहा है, कोई 2000 से आ रहा है, कोई 500 किलोमीटर से आ रहा है, उनके मन में भाव होता है मैं इतना आया हूँ, 10-20 किलोमीटर में यहाँ पैदल भी चला हूँ, तो क्यों ना मैं संगम पर जाकर के जहाँ हमारे साधु संत स्नान कर रहे हैं, तो उनके भाव होता है कि मैं साधु संतों की जगह पर स्नान करूंगा तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मेरे पुरखों को भी मैं तर्पण कर दूंगा जल। ये भाव जब आता है तो व्यक्ति उसी ओर मुड़ जाता है जी, और सोचता है कि थोड़ा भीड़ है और थोड़ा सा कष्ट सह लेंगे। उनके मन में भी ये नहीं है, भाव उनका भी ये नहीं है कि हमें इसमें कुछ गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि भाव भीड़ बढ़ती गई, भीड़ का दबाव बढ़ता गया। अब वहाँ अधिकारी या कर्मचारी कैसे मुस्तैद नहीं थे, ये तो वो बैरिकेडिंग पे कितने लोग चढ़ गए, उस तो को क्यों नहीं जगह पाए, नहीं अनाउंसमेंट हुआ, ये सब एक विषय अब जांच कर, जांच में ये सब स्थिति क्लियर हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके से इस सब पर तो दुख प्रकट किया है योगी आदित्यनाथ जी ने, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, आने वाले 3 फरवरी को जो अमृत स्नान होगा बसंत पंचमी का, उसकी पूरी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने ली है। निश्चित रूप से होनी भी चाहिए, जो अभी भी जो इस घटना से सबक लेना चाहिए, और अगला जो स्नान है, अमृत स्नान है, उसमें जो दर्शनार्थी श्रद्धालु स्नानार्थी आ रहे हैं उनको समुचित सुविधाएं मिलनी चाहिए। ठीक है श्याम सर, हम आपके पास आते हैं। हमारे साथ मधुर दरबारी प्रयागराज से लगातार जुड़े हुए हैं। मधुर, आपके पास आ रहे हैं। मधुर, आपके पास तमाम श्रद्धालु मौजूद हैं, उनसे बात करिए, क्या उनको सुविधाएं मिल रही हैं और उनको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? तो कितना आप लोगों को किलोमीटर चलना पड़ा यहाँ पे 10 से 12 किलोमीटर 10 से 12 किलोमीटर चलना पड़ा। और क्या आपको ट्रेन कितने बजे है? हमारी ट्रेन रात में 8:30 बजे महाबोधि एक्सप्रेस है। 8:30 बजे। तो स्नान अच्छे से हुआ कि नहीं हुआ? बहुत अच्छे से स्नान की व्यवस्था बहुत अच्छी है। कब आए हैं? आज आए हैं आप? नहीं, हम लोग कल के आए हैं। और मौनी अवस्था का स्नान नहीं किया आपने? मौनी में स्नान नहीं हो पाया, भीड़ काफी था। आज हुआ स्नान आज हो पाया, लेकिन स्नान अच्छी तरह से हुआ। 10-12 किलोमीटर आपको केवल चलना पड़ा? 10-12 किलोमीटर। व्यवस्था बहुत ही सुंदर है। हाँ, भीड़ काफी हो गई है तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, लेकिन कुल मिला जुला करके ठीक है, व्यवस्था बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया। तो आप लोग कुछ कहना चाहते हैं? मेरे साथ जो है ये करीब सताराम से आए हुए, और मैं आपको बता दूं मनोज के यहाँ पे जो है आज जो है नए तरीके से प्रोटोकॉल यहाँ पे लागू किया गया है। वो प्रोटोकॉल जो है यहाँ पे उसमें जितने भी पूरे शहर के जितने भी आप लोग कह सकते हैं मेला क्षेत्र के अंदर पूरे जो व्हीकल है उनको नो एंट्री कर दिया गया है। वीवीआईपी को जितने पास तो उड़ा कर दिया गया है। इसके अलावा जो व्हीकल बाहर से आ रहे हैं, शहर के बाहर से आ रहे हैं, उनको वहीं बाहर शहर के बाहर भी रोका जा रहा है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 4 तारीख तक जो है ये व्यवस्था लागू रहेगी। और सबसे बड़ी बात ठीक है, अभी तक जो 1 वे ट्रैफिक कर दिया गया है, केवल एक ही तरफ से ट्रैफिक चलेगा। अब ऐसा नहीं कि एक ही ट्रैक पे दोनों तरफ से लोग आ जाए, केवल एक ट्रैक पे आपका प्रस्थान होगा और एक ट्रैक पे आगमन होगा। और यही समस्या जो है मौनी अवस्था के समय से निकल के सामने आई थी, क्योंकि उसमें एक ही जगह पे एक ही लेन में दोनों तरफ से जो एग्जिट था और एंट्री था वो दोनों लोग आ गए थे, जिससे वो एक मैनेजमेंट जो है बिगड़ गया और वो क्लैश हो गया। उसके वजह से वहां पे इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया। और उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अब जो है जहां तक मुख्यमंत्री जी का सवाल है पूरी तरह से मॉनिटर कर रहे हैं और वो पूरी तरह से लगे हुए हैं। ठीक है, पूरे मेले में हमने देखा कि 10-12 बार ठीक है मधुर, ठीक है मधुर, आप हमारे साथ बने रहिए। मधुर, जयप्रकाश जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। जयप्रकाश सर माफी के साथ आपके पास आएंगे, बहुत काफी देर से आप इंतजार कर रहे हैं। जयप्रकाश सर, हमारे अलग अलग संवाददाता मधुर दरबारी प्रयागराज से जुड़े रहे, उनको भी आपने सुना। संदीप मिश्रा ने भी तमाम व्यवस्थाओं को लेकर बात की। अब अभी सर 2-3 अमृत स्नान और होने हैं, तो क्या लगता है अब प्रशासन इस घटना के बाद सीखेगा और जो कमियां रह गई हों, ये घटना मानव जनित हो, अव्यवस्था के कारण हो या जो भी रही हो, लेकिन आगे व्यवस्था सर ठीक होगी? देखिए मानस जी, कोई ये छोटी घटना नहीं, ये बहुत बड़ी घटना है, बड़ी कैजुअलिटी में माना जाता है। निश्चित रूप से पूरा प्रशासन इससे सबक लेगा और अतिरिक्त सतर्कता बरतेगा, और जो भीड़ आने वाली है आगे आने वाली तिथियों में उसके लिए पर्याप्त अरेंजमेंट होंगे।
ट्रैफिक की व्यवस्था भी बहुत अच्छी रखी जाएगी जी। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि माघ मौनी अमावस्या पर जो भीड़ आती है वो सारे के सारे लोग संगम नोज पर ही स्नान करने के लिए जाना चाहते हैं। तो एक अटेंशन का पॉइंट था, सारी भीड़ का रुख संगम नोज की तरफ ही था जी। अब इस घटना से सबक लेकर के निश्चित रूप से प्रशासन भीड़ का आकलन करके उस हिसाब से पर्याप्त डायवर्जन रखेगा, होल्डिंग एरिया में लोगों को रखेगा और जो लोग घाटों पर सो रहे होंगे उनको सोने नहीं देगा, अलर्ट रहेगा, उन जगहों को खाली रखेगा जिससे जो लोग आए स्नान करना चाहें तो स्नान करके तुरंत चले जाएं और जो जाने के रास्ते हैं उनसे ही उनको पास कराएगा, तो जिससे भीड़ का आने जाने वालों का कंसंट्रेशन नहीं होगा, जिससे कैजुअलिटी होने की कोई चांसेस नहीं होंगे। और ये प्रशासन भी सतर्कता बरतेगा और निश्चित रूप से लोगों में भी एक अवेयरनेस होगी कि जहां कहीं भीड़ का दबाव ज्यादा बढ़ रहा है वहां वो थोड़ा थमेंगे, रुकेंगे और कोशिश करेंगे जब दबाव कम हो तब उस तरफ जाएं। तो ये हम सबके लिए सबक है, प्रशासन के लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज है कि भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो, चाहे वो आगे आने वाली 5 तारीख को हो या उसके बाद के स्नान। मानस निश्चित रूप से सर इस तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। श्याम सलोने सर आपका भी बहुत शुक्रिया। मधुर आपका भी बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से जैसे भी हो, प्रशासनिक लापरवाही हो या किन्हीं भी वजह से ये घटना हुई है, आगे इस घटना से सबक लेकर प्रशासन उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करे और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, ताकि लोग सुगम और व्यवस्थित तरीके से संगम में स्नान कर सकें और अपनी आस्था की डुबकी लगा सकें। फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।